जैसे ही उस औरत ने कंट्रोल स्विच चालू किया, एक विशालकाय शार्क को रस्सों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतारा जाने लगा। वो खुद जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की सबसे ऊपर थी, अब एक चारे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। तभी अचानक पानी की सतह को चीरता हुआ एक विशाल जीव आसमान में उछल गया। उसके पानी में वापस गिरने से चारों तरफ पानी की मोटी परतें छिटक गईं। दर्शक भीग तो गए, लेकिन सभी बेहद उत्साहित थे। फिर एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पानी के नीचे चला गया, जिससे उस विशाल जीव को शार्क को निगलते हुए साफ देखा जा सकता था। और वो भयंकर जानवर था मोसासॉरस, जो 2 करोड़ साल पहले समुद्र पर राज करता था, लेकिन अब विलुप्त माना जाता है। यह जगह थी जुरासिक पार्क। वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन मच्छर को एम्बर में फंसे हुए पाया था और उसमें से डायनासोर का डीएनए निकालने में सफलता पाई थी। उन्होंने उस डीएनए को दूसरे जीवों के साथ मिलाकर असली डायनासोर तैयार कर ली। अब जब पार्क का आकार बढ़ चुका था, तो तरह तरह के डायनासोर इसमें घूमने लगे थे। महिला प्रमुख यहाँ की मैनेजर थी और पूरे पार्क की जिम्मेदार। उस दिन मालिक पार्क का निरीक्षण करने आए। महिला ने उन्हें अपनी नई रिसर्च दिखाई। एक भयंकर राक्षसी प्रजाति इंडोमिनस रेक्स। मालिक जैसे ही उसकी झलक देखने पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुरक्षात्मक कांच पर दरारें आ चुकी हैं। और जब उनकी नजर उस डायनासोर से टकराई, तो उनके मन में डर घर कर गया। उन्हें लगा कि ये जानवर बेहद खतरनाक है और शायद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था इसे संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने तुरंत एक एक्सपर्ट पुरुष लीड को बुलवाया, जो उस समय वेलोसिरैप्टर को खिला रहा था। लेकिन उसी वक्त एक कर्मचारी को वेलोसिरैप्टर अंदर खींच ले गया। वेलोसिरैप्टर चालाक और मांसभक्षी होते हैं। हालात बिगड़ते देख पुरुष लीड ने तुरंत गेट का बटन दबाया और अंदर घुस गया। वो जानता था कि उसे कैसे काबू में लाना है। सालों की ट्रेनिंग और अनुभव से उसने हाथ फैलाया, जिससे वेलोसिरैप्टर की चाल धीमी हुई। लेकिन उनमें से एक को ये इशारा पसंद नहीं आया। उसने बाकी कर्मचारियों को बाहर निकालने को कहा और धीरे धीरे पीछे हटते हुए सही मौका देखकर बाहर निकल गया। इसके बाद महिला लीड ने उसे इंडोमिनस रेक्स के एरिया में बुलाया, लेकिन वहां उस जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। थर्मल इमेजिंग से भी कुछ नहीं मिला, मगर पुरुष लीड ने देखा कि दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये संकेत था कि शायद वो जानवर वहां से भाग चुका है। अगर वो बाहर निकल गया तो पूरे द्वीप पर तबाही मच सकती थी। हजारों सैलानियों की जान जोखिम में थी। महिला लीड तुरंत मुख्यालय गई और पर्यटकों को खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन तभी इंडोमिनस रेक्स का लोकेशन ट्रैकर दिखाता है कि वो अभी भी उस क्षेत्र में है। इसका मतलब था कि वो अभी वहीं छिपा हुआ है और दीवार पर बने निशान सिर्फ एक चाल थे। मुख्यालय ने देखा कि पुरुष लीड और बाकी कर्मचारी उस जगह को ही जांच रहे थे। उन्होंने फौरन बताया कि वे सब एक जाल में फंस चुके हैं। सभी भागते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तभी इंडोमिनस रेक्स सामने आ गया। एक कर्मचारी को उसने झपट कर उठा लिया और सीधे मुंह में डाल लिया। बाकी लोग भागकर बाहर निकल गए, जबकि पुरुष लीड उसका पीछा करता रहा। आखिरी पल में वो गेट पार कर बाहर निकल गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो जानवर गेट को भी तोड़ सकता है, और उसने ऐसा ही किया। पुरुष लीड फौरन एक स्लाइड से फिसलता हुआ कार के नीचे जा छिपा। अब वो डायनासोर पार्क से आजाद हो चुका था। वो बिल्कुल शांत लेटा रहा, सांस भी नहीं ले रहा था। दूसरी ओर एक और कर्मचारी कार के पीछे छिपा था, लेकिन जब जानवर ने उसकी गंध सूंघ ली, तो उसने कार को पंजे से उछाल दिया और उसे सीधा चबा गया। यह देखकर पुरुष लीड ने तुरंत अपनी कार के फ्यूल पाइप को काट दिया और बहते पेट्रोल से अपनी गंध छिपा ली। तभी उसके बगल में इंडोमिनस की बड़ी जबड़े वाली छाया पड़ी, लेकिन पेट्रोल की वजह से वो उसकी गंध नहीं पकड़ सका और पुरुष लीड बच निकला। अब वो जानवर पार्क से बाहर निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चल पड़ा, वहीं जहां पर्यटक मौजूद थे। अगर वह वहां पहुंच गया तो एक तरफा नरसंहार तय था। महिला लीड ने फिर से पर्यटकों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन मालिक ने उसे रोक दिया। उसे चिंता थी कि पार्क की बदनामी होगी। उसने सेना की एक टीम भेजी उसे मारने के लिए। टीम उसके ट्रैकर के लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ ट्रैकर पड़ा था।